Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover the weekend defense news, and this is the 18th one. It is very important for your upcoming SSBs and AFSBs. So let's get started. The first news that we have that is related to HAL ties up with Hensoldt for tech transfer, tech as in technology transfer. So HAL क्या है? हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो प्रोवाइड करेगी मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज फॉर इंजन्स ऑफ यूएस MQ-9B रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को, जो कि डिस्कशन हुआ है कि 30 MQ-9B ड्रोन्स जो हैं वो परचेज किए जाएंगे, जो एनहांस करेंगे सर्विलेंस कैपेबिलिटीज को अलोंग द चाइना बॉर्डर एंड इंडियन ओशन रीजन। देखो, ये जो हमारे ड्रोन्स होते हैं, यूएवीज होते हैं, इनको यूज किया जाता है सर्विलेंस पर्पस के लिए। दूसरी अनाउंसमेंट ये हुई है कि जो जर्मनी बेस्ड हेंस सॉल्ट है और एचएल है, वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करेंगे कवरिंग डिजाइन आईपीआर ट्रांसफर, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन ऑफ ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम के लिए फॉर इंडियन हेलीकॉप्टर्स। अब देख लेते हैं MQ-9B सी गार्डियन क्या है। आप पिक्चर में देख सकते हो, ऐसा दिखता है MQ-9B सी गार्डियन। देखो, MQ-9B सी गार्डियन जो है उसने गेम को चेंज कर दिया है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में। ये फर्स्ट अनमैन्ड एरियल सिस्टम है अपने खुद के काइंड का, जो सर्च करता है ओशन सरफेस को एंड डेप्थ को इन सपोर्ट ऑफ नेवल इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉग्निशंस। इसको डिजाइन किया गया है कि ये फ्लाई करेगा ओवर द हॉरिजन विया सैटेलाइट कम्युनिकेशन फॉर अप टू 30 आवर्स। डिपेंड करेगा इसकी कॉन्फ़िगरेशन में इन ऑल टाइप्स ऑफ वेदर। जो जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम है यूएस के, वो मैन्युफैक्चरर है MQ-9B के। इंडियन नेवी ऑपरेट करती है दो MQ-9B सी गार्डियंस, जो कि उन्होंने 2020 में लीज पे लिए थे। क्या हाइलाइट्स है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को लेके इंडिया और जर्मनी के बीच में, उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एचएल और हेंसॉल्ट कोलैबोरेट करेंगे डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर पे, किसके? ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम पे, जो कि इंडियन हेलीकॉप्टर्स पे इक्विप किया गया है, प्राइमरली एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर विद अ पोटेंशियल फ्यूचर एक्सपोर्ट। ओएस सिस्टम जो है वो स्मार्ट विजुअल क्यूज देगा पायलट्स को टू रिड्यूस देयर वर्कलोड, इंक्रीजिंग फ्लाइट सेफ्टी, मिशन इफेक्टिवनेस, पर्टिकुलरली इन क्रूशियल मिशन फेजेस अंडर एडवर्स विजुअल कंडीशन। ये जो सिस्टम है दैट इज लिडार बेस्ड सेंसर, जो सिंथेटिक विजन को यूज करेगा, 3D कन्फोरल सिंबोलॉजी को यूज करेगा ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए और टेराइन को डिटेक्ट करने के लिए, जिससे उनको असिस्टेंस मिलेगी पायलट्स को थ्रू सेफ्टी लाइंस, एनहांस करेंगे सिचुएशनल अवेयरनेस टू इंक्रीज फ्लाइट सेफ्टी। लिडार टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, लिडार टेक्नोलॉजी जो है वो दैट इज अ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी, जो कि पॉपुलर रिमोट सेंसिंग मेथड है, जिसको यूज किया जाता है बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ऑन द अर्थ सरफेस। लिडार यूज करता है पल्स्ड लेजर टू कैलकुलेट एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिस्टेंस, कहाँ से? अर्थ के सरफेस से। ये जो लाइट पल्स है वो बेसिकली क्या करती है? इंफॉर्मेशन को एक साथ रखती है, जो कलेक्ट की जाती है एयरबॉर्न सिस्टम के द्वारा, और जनरेट करती है एक्यूरेट 3D information about the earth's surface and the target object. Second news that is related to 470 Airbus Boeing planes for India. एयर इंडिया ने अनाउंस किया है दो मेजर डील्स, जिनकी वर्थ है $100 billion टू बाय 470 पैसेंजर planes from top aircraft manufacturer Airbus with France and Boeing with United States. क्या सिग्निफिकेंस है इस एयरक्राफ्ट डील की इंडिया के लिए? ये डील रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की एस्पिरेशन टू बी अ वर्ल्ड लीडर इन एविएशन सेक्टर, जो प्रोजेक्ट कर रहा है रिक्वायरमेंट ओवर 2000 एयरक्राफ्ट इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। ये जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑर्डर है एयर इंडिया का, वो प्लेस किया गया है 17 ईयर्स में। फर्स्ट A350 एयरक्राफ्ट विल बी डिलीवर टू इंडिया बाय द एंड ऑफ 2023। ठीक है, ये डील जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो बनाएगी टू मेक इंडिया the third largest player in aviation sector and create new opportunities in aerospace manufacturing under Make in India, Make for World Vision. Largest deal की अगर हम बात करें, 70 wide body ultra long range aircraft includes in deal. इसमें 300 से 410 passengers in 3 class configuration carry किए जाएंगे. From India, these aircrafts can fly non-stop to US.
470 new aircraft for Air India, 250 from Airbus, 220 Boeing. ओके, क्या स्टेटस है इंडिया के एविएशन सेक्टर का? जो इंडिया का सिविल एविएशन है दैट इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट ग्लोबली, और ये मेजर ग्रोथ इन शो करेगा टू मेक इंडिया अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024. नेशंस के जो एयरप्लेन फ्लीट है वो प्रोजेक्ट करती है टू क्वाड्रारूपल इन साइज टू अप्रोक्सीमेटली 2500 एयरप्लेन्स बाय 2038. रीसेंट गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव है एविएशन सेक्टर को लेके? नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, जिसका जो कि बेसिकली क्या इसका पर्पस है? टू टेक फ्लाइंग टू मासेस बाय एनहांसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी. ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है, डीरेगुलेशंस को, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स को एंड ई गवर्नेंस को. रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम और उड़ान उड़े देश का आम नागरिक एक वाइटल कंपोनेंट है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का. उड़ान 2.0 दैट इज अ ये स्कीम विजन लेआउट करती है इंप्रूविंग वैल्यू रियलाइजेशन थ्रू बेटर इंटीग्रेशन और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एग्री हार्वेस्टिंग और एयर ट्रांसपोर्टेशन, और कंट्रीब्यूट करने में किसमें? एग्री वैल्यू चेन सस्टेनेबिलिटी में, रिलायंस अंडर डिफरेंट एंड डायनामिक कंडीशन में. मोनेटाइजिंग एसेट्स थ्रू ट्रिपल पी मोड. सेंटर ने ईयरमार्क किया है अ टोटल ऑफ 25 एयरपोर्ट्स फॉर एसेट monetization over the years 2022 to 2025 under the national monetization pipeline. थर्ड न्यूज जो है दैट इज रिलेटेड टू जापान रीचिंग आउट टू ग्लोबल साउथ. जापान ने इनिशिएटिव लिया है टू रेज द ग्लोबल साउथ टू द टॉप ऑफ G7 एजेंडा. जापान होस्ट कर रहा है G7 समिट 2023 में एट हिरोशिमा. तो इंडिया को वो चाहता है टू मेक द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हर्ड एट द ईयर G20 समिट. और एक न्यू रूम है या फिर अपॉर्चुनिटीज है ग्लोबल पॉलिटिकल कोलैबोरेशन की बिटवीन दिल्ली एंड टोक्यो. क्या है ग्लोबल साउथ? देखो, ग्लोबल साउथ हम रेफर करते हैं दोज कंट्रीज जो कि लेफ्ट आउट रह गई हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से, और जिनकी आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट है विद अ कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्री जो कि वर्ल्ड कोल्ड वॉर से एक्सटेंचुएट हुई है. इसमें आती है एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. मोरओवर ग्लोबल नॉर्थ डिफाइन किया जाता है एसेंशियली बाय एन इकोनॉमिक डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज. ग्लोबल नॉर्थ रेफर करता है यूएस, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड को. Global South is significant because large population, rich culture, abundant natural resources देखने को मिलेंगे. Understanding the Global South is very important for addressing global issues जैसे poverty, inequality and climate change. The fourth news that we are having that is related to air launch unmanned aerial vehicle. Recently एक prototype जो है air launch unmanned aerial vehicle का develop किया गया है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, जो कि फ्लाइट करेगा 2023 में. लाइक उसको फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा विद इन द अपकमिंग मंथ्स वी कैन से. ये जो यूएस डेलीगेशन है वो एरो इंडिया 2023 में उन्होंने मेंशन किया पॉसिबल पार्टिसिपेशन ऑफ F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इन द एयर शो. आई एम नॉट श्योर वेदर F-35 हैव पार्टिसिपेटेड और नॉट. ओके, सो एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल जो है ये 2021 में क्या हुआ था, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने साइन किया था एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, ठीक है, जिसका नाम था एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल अंडर द जॉइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव. ये जो एयर लॉन्च अनमैन एरियल व्हीकल है इसको डेवलप किया गया, ये लॉन्च किया जाएगा एयरक्राफ्ट से, स्पेसिफिकली C-130J एयरक्राफ्ट जो बेंगलुरु बेस्ड एरोनॉटिकल डेवलप एस्टैब्लिशमेंट है और एरोस्पेस सिस्टम डायरेक्टरेट है at the US Air Force Research Laboratory. They are the principal organization which are involved in this project. ये जो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को इन्वॉल्व करता है, जो कि ग्रेट स्टेप है किस चीज का? रिलेशनशिप को एनहांस करने का बिटवीन इंडिया एंड द यूएस. इंडिया और यूएस वर्किंग लेके एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं इन वेरियस एरियाज to ensure free, open, prosperous, connected and resilient Indo-Pacific region जो democracies thrive करती हैं. Air launch unmanned aerial vehicle क्या है? That is a type of a drone or we can say UAV जिसको लॉन्च किया जाता है एयरक्राफ्ट से, typically a military transport plane. ALUAV को डिजाइन किया गया है एरियल रिकॉग्निशंस के लिए, सर्वेलेंस के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज के लिए, मिलिट्री के लिए. जो ALUAV है वो टिपिकली इक्विप्ड है विद एडवांस सेंसर्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जो ऑपरेट किया जाता है हाई ऑल्टीट्यूड पे एंड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. The fifth news that we are having that is related to Indian Air Force acquisition of 114 fighter jets to be a part of a major procurement plan. देखो एक मेगा 500 फाइटर एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो एनुअल पे है फॉर द आर्म फोर्सेस.
reaching the sanction 42 squadron, जिसमें टाइम लगेगा और इमीडिएट एफर्ट लगेंगे टू अरेस्ट द ड्रॉ डाउन इन द स्ट्रेंथ। ये एयर मार्शल नरमेदेश्वर तिवारी ने कहा। इंडियन एयरफोर्स जो है वो फेज आउट करेगी रिमेनिंग 3 मिग 21 स्क्वाड्रन को बाय 2025। ये जो डिले प्रोसेस है ना प्रोक्योरमेंट का 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स का, वो टेक ऑफ हो रहा है सून along with the 3 different indigenous fighter development program, जिसकी वजह से मेगा 500 फाइटर एयरक्राफ्ट एक्विजिशन प्रोसेस जो है में रिजल्ट होगा इन द आर्म फोर्सेस। ये अरेस्ट करेगा ड्वेंडलिंग फाइटर स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन एयरफोर्स और बेसिकली अनेबल करेगा कि वो अपने सैंक्शन स्ट्रेंथ तक रीच आउट करे, दैट इज 42 स्क्वाड्रन। ओके, इंडियन एयरफोर्स जो है वो करेंटली उनके पास 31 फाइटर स्क्वाड्रन है एज अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ जो कि 42 स्क्वाड्रन है, जो कि बेसिकली dwindle करेगी further as the remaining 3 MiG-21 squadron are phased out by 2025. So by the end of decade, phasing out of the other aircraft would also begin. Next news we are having Skekibel Vem pitch camcopter S100 to be Indian Navy at Aero India 2023. Means that was at the Aero India 2023. आप देख सकते हो स्क्वेबल सिस्टम इंडिया एंड वेम टेक्नोलॉजीज ने शोकेस किया था कैमकॉप्टर S100 अनमैन एयरक्राफ्ट सिस्टम को, जो फीचर कर रहा था स्क्रिप्ट ऑफ इंडियन नेवी एंड द राउंडल ऑफ इंडिया ऑन द एयर फ्रेम एट द एरो इंडिया 2023 शो इन द बैंगलोर, जो कि 13 से 17 फेब के बीच में हुआ है। जो स्केबल सिस्टम इंडिया है ये एक सब्सिडरी है स्केबल कॉर्पोरेशन की, जिसमें हम कह सकते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो है S100 यूएस एंड लोकल फर्म वेम टेक्नोलॉजीज, वो बेसिकली अंडरस्टूड है कि वो जॉइंटली सबमिट करेगी एक रिस्पॉन्स टू द इंडियन नेवी रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन टू प्रोक्योर 40 नेवल शिप बॉर्न अनमैन एरियल सिस्टम। ये जो इंडियन नेवी है दे आर इंटेंडिंग टू डिप्लॉय द NSUAS और नेवल वेसल्स ओवर 100 मीटर इन लेंथ। जो RFI है उन्होंने इशू किया जून 2022 में कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन नेवी ने ये कहा है NSUAS will be used for the surveillance mission, signal intelligence, target acquisition, recognition and maritime domain awareness around a naval task group. Secondary role जो होंगे वो एंटी पायरेसी और सर्च एंड रेस्क्यू सपोर्ट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंडियन नेवी जो है दे आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट evaluation of platform bidding for the NSUAS program by March 2023 is a part of earlier procurement program जो कि इंडियन नेवी ने ट्राई किया था S100 को। The next news that we are having, US tries to woo India away from Russia with display of F-35S bombers. Okay, so here we are having F-35S bombers. So क्यों अमेरिका ने शोकेस किया F-35 at Aero India 2023? यूनाइटेड स्टेट ने बेसिकली ब्रॉट किया है उसका मोस्ट एडवांस फाइटर जेट F-35 टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम दिस वीक अलोंगसाइड F-16S सुपर हॉर्नेट्स B-1B bomber as Washington looks to woo New Delhi away from its traditional military supplier Russia. इंडिया डेस्परेट है अपने लार्जली सोवियत एरा फाइटर जेट फ्लीट को मॉडर्नाइज करने में सो दैट दे विल बी एबल टू बूस्ट देयर एयर पावर। और ये कंसर्न भी है रशियन सप्लाईज डिलेज की वजह से ड्यू टू यूक्रेन वॉर एंड फेसेस प्रेशर फ्रॉम द वेस्ट टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम मॉस्को। अमेरिकन की डेलीगेशन जो है इस वीक आई थी एरो इंडिया शो में जो कि बेंगलुरु में हुआ था विच एंड्स ऑन द फ्राइडे, जो कि बिगेस्ट था इन 27 ईयर हिस्ट्री ऑफ द शो एंड अंडरलाइन द ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन US एंड इंडिया। इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया के लार्जेस्ट वेपन सप्लायर सिंस द सोवियत यूनियन डेज हैड अ नॉमिनल प्रेजेंस। उनका जो स्टेट ओन वेपन्स थे एक्सपोर्टर रोजोबोस्नो एक्सपोर्ट had joined stall within United Aircraft and Elmes Antony displaying miniature model of the aircraft trucks, radar and tanks. जो प्रीवियस एडिशन हुआ था इसका उसमें रॉसबोरॉन एक्सपोर्ट ने एक मोर सेंट्रल पोजीशन दिखाई थी अपने स्टॉल के लिए, although Russia has not brought a fighter jet to Bangalore for a decade after India began considering more European and US fighter jets. बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट जो है वो ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं रेस में टू सप्लाई फाइटर जेट्स फॉर इंडियन नेवी सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर एंड लॉकहीड मार्टिन F-21 as an upgraded F-16 design for India unveiled at Aero India in 2019. So the $20 billion Air Force proposal to buy 114 multi-role fighter aircraft has been pending for 5 years,
brought into the sharp focus by tension with China and Pakistan. So next news that we are having, that is Israel Aerospace Industries and BEL, that is Bharat Electronics Limited. They are going to form a joint venture to provide and enhance the product support services for India's defense forces. So Israel और BAL जो लीडिंग मैन्युफैक्चर है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के एंड सिस्टम के फॉर इंडियाज डिफेंस सेक्टर, दे हैव कंक्लूडेड द एग्रीमेंट टू फॉर्म अ जॉइंट वेंचर जो एक्सटेंड करेगा प्रोडक्ट की सपोर्ट सर्विसेज को फॉर इंडियाज डिफेंस फोर्सेज. ये जो अनाउंसमेंट है दैट वाज मेड ऑन ऑनरेबल रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ड्यूरिंग एरो इंडिया 2023 जो बेंगलुरु में हुआ. एक एग्रीमेंट साइन किया गया बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री regarding Feb 14 in Aero India, Bangalore, India. ये जो पार्टनरशिप है ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है इन रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज जो कि एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एसोसिएशन है. सो गाइज दैट वाज ऑल. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. थैंक यू.